कई सालों से हर महीने पे मिलते तो है, लेकिन मुझे कभी से ऐसा हो रहा है कि आप सबसे एक बात शेयर करूं। नहीं अच्छा ठीक है करें। ये 45 जब से क्रॉस किया है ना, तो ये सेक्स के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। करने का एक तो करने का काम मन हो रहा है, फिर करो तो इतना दर्द होता है कि फिर ऐसा होता है कि नहीं करना है, और करो तो फोर्स से फिर बाद में खुजली, इचिंग, बर्निंग ये सब रहता है, और फिर धीरे धीरे मन ही नहीं करता। तो क्या आप सबसे ऐसा कुछ होता है? होता है सबको ऐसा कुछ होता है। मुझे तो बहुत होता है, और फिर हस्बैंड को मन करता है, मुझे मन नहीं करता है, और फिर फोर्स से करो तो फिर अगली बार तो ऐसा ही होता है कि नहीं बस ऐसा मत करो। फिर अपने आप इन दोनों में बहुत झगड़े जैसा हो जाता है। तो आप लोग ने किसी को दिखाया डॉक्टर को? मैंने तो नहीं दिखाया, शर्म लगती है। आपने दिखाना चाहिए। अच्छा चलो ऐसा करती हूँ, राजकोट में कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेते हैं। दिखाना चाहिए। तो दिखाएंगे। चलो नमस्ते। इस वीडियो में मैं डॉक्टर आमी मेहता आप सबको मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज की अवस्था में जो एक सबसे कॉमन सिम्टम्स है इसके बारे में बताऊंगी। मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में एक सबसे जो कॉमन सिम्टम है उसको कहते हैं जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम। तो उसके बारे में हम आज थोड़ा समझेंगे कि कई सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा कहा जाता है कि 25 to 40% ऑफ द फीमेल उनको ये फरियाद रहती है, जैसे कि योनि में सूखापन यानी ड्राइनेस, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान दर्द होना, बर्निंग ज़्यादा होना, पेनिट्रेशन सेक्सुअल एक्टिविटी में डिफ़िकल्ट होना, फिर इसके बाद में खुजली होना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और ज़्यादातर महिलाएं ये सिम्टम्स को अच्छे से समझती भी नहीं है, और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि ऐसा होता है और उसका कोई इलाज नहीं है, और शर्म के मारे वो डॉक्टर को भी नहीं बताती है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि लुब्रिकेशन कम होता है। ये सब होने के मुख्य कारण है इस्ट्रोजन हार्मोन ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, और अदर सेक्स स्टेरॉइड्स भी कम होते हैं, और सबके रिसेप्टर्स वजाइना, वल्वा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा सभी में होते हैं। तो इसी के कारण ये इस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ये सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि लुब्रिकेशन कम होना, ड्राइनेस होना, डिफ़िकल्टी इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनफुल इंटरकोर्स, बर्निंग, इचिंग, खुजली, ये सब होते हैं। तो आप ऐसे कोई भी सिम्टम्स ज़्यादातर पेरीमेनोपॉज में होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेनोपॉज के 3-4 साल में होते हैं। और एक बात समझिए, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे, तो ये बढ़ते जाएंगे, और फिर ग्रेजुअली आपको सेक्स में अरुचि होगी, और पार्टनर दोनों की मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो अपने डॉक्टर को बताएं। हर साल 45 के बाद एक बार डॉक्टर से मिले। तो अभी इसका इलाज क्या है? तो सिंपल इलाज ये है कि इनिशियली डॉक्टर आपको सब जांच करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, फिर डायग्नोस करेंगे कि ये प्रॉब्लम है ड्राइनेस का, बर्निंग का। तो फिर उसके लिए 2-3 चीज़ें होती है। वेरी सिंपल आर लुब्रिकेंट जेल होते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले यूज़ किए जाते हैं, और ये लुब्रिकेंट जेल से सेक्स के दरमियान जो ड्राइनेस होती है वो कम होती है। मॉइस्चराइज़र होते हैं, वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, और वो वजाइना को मॉइस्ट रखते हैं, और लेकिन ये टेम्पररी है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन इज़ अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस इज़ एस्ट्रोजन कंटेनिंग क्रीम्स होते हैं, वो होते हैं। और ये क्रीम से जैसे कि पहले 15-20 दिन तक रेगुलरली दिन में एक बार, इधर मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह में नहाने के बाद आप इतना फिंगर टिप वजाइना में अप्लाई करते हैं, और 15 दिन में जब एकदम से हेल्दी म्यूकोजा बन जाती है, फिर ट्वाइस इन अ वीक यूज़ करते हैं, यानी कि वीक में 2 बार, और ग्रेजुअली 3 से 6 महीने तक ये यूज़ कर सकते हैं। स्टडीज़ ऐसा बताते हैं कि सेफ्टी
सेफली 1 साल तक तो यूज़ कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें अच्छा लगता है, ठीक लगता है, नॉर्मल हो जाता है, तो बाद में यू कैन यूज़ लुब्रिकेंट एट द टाइम एंड देन ग्रेजुअली यू स्टॉप द एस्ट्रोजन कंटेनिंग क्रीम। और अगर आपको फिर से भी ज़रूरत पड़े तो भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एस्ट्रोजन कंटेनिंग क्रीम की एलर्जी है या तो ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर है तो डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ज़रूरी है। और वैसे भी ये प्रिस्क्रिप्शन हम अपने आप नहीं ले सकते हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिले। और लेकिन ये उसका एक सचोट इलाज है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी दैट विल मेक द vagina lubricated and that is also required. So शर्माइए मत, अपने डॉक्टर से मिलिए, ये बात करिए, इसका सॉल्यूशन है, इलाज है। तो ये जानकारी मैं सोच रही हूँ कि आप अपने आप भी समझें और दूसरे से भी शेयर करें।